आप लोगों के जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सबको पसंद आ रही है क्लासेस। तो बस अपना ये जो कंटिन्यूटी है वो टूटनी नहीं चाहिए। अभी तो फॉर्म लगेंगे ना, उस दिन अपने 1000 बच्चे और आने वाले हैं इस बैच में, तो ये बैच बहुत बड़ा होने वाला है। बस ये सोच के रखो कि जो मैं यहां बता रहा हूं वो हमें कंप्लीट करना है। चलो ये निकालते हैं HCF 100 और 190 का। मैं लास्ट करवा रहा हूं इस तरीके का एग्जाम्पल। हम लोग, आप बोलोगे सर बहुत सारे करवा दिए, अब एक से करवाते जाओगे क्या? अरे स्टार्टिंग में वो जो इंजन है वो गर्म तो होना मांगता है ना, तो वही हो रहा है। देखो 100 और 90, 190 का तरीके मैंने आपको बता दिए थे 3। इस सवाल को करने के 3 तरीके बता दिए। मैं करता हूं इसको अंतर विधि से। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 90 का अंतर है। अब इसका HCF या तो 90 हो सकता है या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। 90 तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 90 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाता, इसमें भी पूरा पूरा नहीं जाता, तो 90 तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो इसके मैं टुकड़े करता हूं जो मेरे दिमाग में आते हैं वो 10 9 90। अब देखो, देखे 9 का जाता है क्या? नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, 10 का दोनों में जा रहा है, 10 का दोनों में जा रहा है। इसका मतलब इसका फैक्टर जो होगा, इसका जो HCF होगा वो 10 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? 9 का नहीं जाता, 90 का नहीं जाता, 10 का जा रहा है। इससे ज्यादा, इससे बड़े टुकड़े कुछ कर सकते हो आप, इससे बड़ा टुकड़ा कुछ कर सकते हो, 10 9 90 कर सकते हो, इससे बड़ा टुकड़ा कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये 10 ही है जो इसका HCF होगा। अब देखो कितना मजा आ रहा होगा आपको। अगर आप सिर्फ शुरुआत ही कर रहे हो मैथ की, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो सिर्फ मैथ की शुरुआत ही कर रहे हैं, वो पहले ये तरीके से कर रहे थे इन सवालों को, तो उससे तो कितना बेहतर तरीके पे लाके खड़ा कर दिया मैंने आपको। तो बस यही अपना टारगेट होगा कि यहां पर जो जितना आसान तरीका हो सके उस तरीके से आप अप्रोच कर सको। बाकी 2 तरीके से आप लोग करके देख लेना। अगर अंतर विधि से हो रहा है तो अंतर विधि से करो, ट्राई करोगे तीनों तरीकों से आप लोग करने की। अब चलते हैं यहां पर, पीछे 2 संख्याओं के HCF निकालने मैंने आपको बताए, आप कर रहे हो। अब मैं यहां ले आया हूं 3 HCF। और एक बात और सुन लेना, ये वाली जो क्लास होगी ना, वो कॉन्सेप्ट की ये लास्ट क्लास होगी। कॉन्सेप्ट की लास्ट क्लास मतलब LCM HCF अपने टॉपिक है, उनका सब कुछ मैं इस क्लास में समझा रहा हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं एक एक प्रश्न की। अब बढ़ेंगे अगली क्लास से क्वेश्चंस पे। अब ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करवा दूंगा तो क्वेश्चंस में नहीं अटकोगे ना आप लोग। तो इसलिए मैं एकदम आराम से शुरुआत की 1-2 क्लास में जितना बेसिक से खींच सकता हूं उतना बेसिक से खींचता हूं। तो अगर कोई ओवर स्मार्ट बच्चा है ना, किसी को ऐसे लग रहा है कि सर ये तो मैं बचपन में ही पढ़ चुका हूं, तो वो सुन ले मेरी बात, ओवर स्मार्ट बनना जरूरी नहीं है, यहीं से आएंगे प्रश्न। अगर यहां पर टाइम लगा दिया ना प्रश्नों में, कुछ नहीं होना जाना बेटे, कुछ भी नहीं होना जाना। तो फिर आ जाऊं, 3 संख्याएं जब दी हुई हो उसमें आप कैसे करोगे HCF। LCM पे बढ़ेंगे फिर इसके बाद, तो जल्दी से इस HCF का काम खत्म करो। ये 3 संख्याएं हैं 184, ये 3 संख्याएं हैं 184, 230 और 276। आज ना ये बोर्ड का एरिया थोड़ा कम है, क्यों? क्योंकि ये इधर से कट गया, इधर से कट रहा है, तो आप, मैं थोड़ा इधर इधर ही रखूंगा, है ना। वो तो बताने वाली कोई चीज ही नहीं है, लेकिन आप बेच के स्टूडेंट हो तो आपसे तो सारी बातें कर सकता हूं, है ना। चलो, अब कुछ बच्चों को ये भी अजीब लग रखा होगा, सर आज चश्मा नहीं लगाया। बेटे चश्मे पे ना देखना, ये आगे से जो लाइट आती है ना वो चश्मे पे रिफ्लेक्ट होती है, फिर आपकी क्लास में आपका ध्यान इसी पे जाता है। मेरे लिए तो ये आसान है, क्यों? क्योंकि ये सामने से लाइटिंग आती है, मेरी आंख में नहीं पड़ती अगर मैं चश्मा लगाता हूँ। बाकी मैं अंधा नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस लाइटिंग की वजह से ही लगाता हूँ ये। समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो आओ प्रश्न पे आते हैं। देखो, अब जब 3 संख्याएं दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 10 दे दे और HCF पूछे तो क्या करना है? पहले इस संख्या का निकालोगे, फिर इसके फैक्टर निकालोगे, फिर इसके फैक्टर निकालोगे। ऐसे करने चलोगे तो कब तक एग्जाम क्लियर कर लोगे बेटा जी? इसलिए आपको करना वो है जो मैं बताऊंगा, जो मैं बताऊंगा वो करना है। देखो आ जाओ फिर, सब बताओ जल्दी से क्या बता रहे हो। देखो, आपको इनमें से किसमें ऐसा लग रहा है कि इन 2 संख्याओं में अंतर कम है? एक तो 184, 230, 230, 276, मैं दोनों का ही निकाल लेता हूं। चलो अंतर, 230 में से 184 घटा दो। आप जब प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो ऐसे ही काट लोगे इनको, लेकिन अभी तो ऐसे मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहा हूं। दोनों में अंतर देख लो, 6 में से 0 गया, 7 में से 3 गया, 4। तो इन दोनों के बीच का अंतर तो है 46 का। इन दोनों के बीच का अंतर देख लो, 10 में से 4 गए 6,
10 में से 10 में 13 में से 8 गए तो 4, इन दोनों के बीच भी अंतर है 46 का। मतलब छोटे से छोटा अंतर कितने का है? 46 का। अगर यहाँ 46 होता, यहाँ 47 होता तो मैं 46 को देखता, यानी जो सबसे कम अंतर है मुझे उसे देखना है। लेकिन यहाँ तो दोनों बराबर है, तो टेंशन ही नहीं लेने का, टेंशन ही नहीं लेने का। देखो 46 है। अब ये देखना है हमें कि जो अंतर आया है ना, या तो जो अंतर विधि आप पीछे देख रहे थे उसी तरीके से, या तो ये HCF होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा जो HCF होगा। तो 46 से डिवाइड करके देखो, अब इन संख्याओं से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो थोड़ा खुद को खफाना पड़ेगा। आप लोगों को यहां प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहां मैं तरीके बता रहा हूं, बहुत सरल है, लेकिन यहां देखो, इस यहां भाग देना, काटना, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आप लोगों को आएगी। अब देखो मैं काट के देखता हूं इसको, 4 दूनी काट के देख लेते हैं ना, फिर मिटा देंगे वापिस। मैं थोड़े हल्के पेन से काट लेता हूं। तो देखो बिल्कुल आराम से, मान लो स्टार्टिंग है हमारी, मैं आपके तरीके से करूंगा। ऐसे नहीं है कि मैंने जल्दी से काट दिया, आपको बोल दिया हाँ ये आंसर हो जाएगा। आप कैसे अप्रोच करोगे, आप कैसे अप्रोच करोगे वैसे ही देखते हैं। देखना मैं ऐसे सोचता हूं इसमें जाएगा कि नहीं, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 160 हो जाता है। इसको काटता हूं तो बचे कितने, 70 80 24 बच गए, 6 चौके 24। इसमें तो पूरा पूरा जाता है भाग 46 का। ठीक है, अब ये करके देखता हूं मैं, ये करके देखता हूं तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, ये भी पूरा पूरा जाता है। ठीक है, अब ये देखता हूं 4 पंजे 4 छिके 24, 4 छिके 24, 24 बच गए तो 240, तो ऐसे आ गए। और 36, यानी 4 3 7, इसमें भी पूरा पूरा जाता है। अब आप कैसे अप्रोच करोगे? सर डायरेक्ट इतना बड़ा डिवाइड मुझे तो नहीं आता, आपने तो ऐसे काट के देख लिया। आप ऐसे करके देखो ना, पहले 2 से काट के देख लो। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे तो काट काट के देखना पड़ेगा आपको, बाद में प्रैक्टिस होती है तो बहुत आसान सवाल है। मैंने यहां पर आपको यह बता दिया कि 46 का इन तीनों में भाग जाता है। इसका मतलब हमें यहां इसके फैक्टर निकाल के नहीं देखने, सबसे पहले तो इस अंतर को ही चेक करना है। देखो आगे वाले प्रश्न में और अच्छे से समझोगे। 3 का ही प्रश्न में अगला लेके आ रहा हूं। इसमें 3 संख्याएं क्या है? इसमें 3 संख्याएं हैं 136, और एक है 170, और एक है 255। अब इसमें देखो, पहले मुझे निकालना है अंतर। इन तीनों का अंतर निकाल लो। इन तीनों का, हम लोग स्मार्ट बन चुके हैं, हमने एक ऐसा तरीका इजाद कर लिया जिसमें जल्दी से ही आंसर आ रहे हैं, जल्दी से ही HCF निकल रहा है। तो देखो 170 में से देखो, मुझे यहां देखते ही पता चल रहा है कि इसमें तो लगभग 55 और 30, लगभग 85 का अंतर है इसमें, है ना। इसमें तो 85 का अंतर है, लेकिन इसमें दोनों में 85 का अंतर नहीं है। मतलब यहां पर जो अंतर आएगा वो ही सबसे छोटा अंतर आएगा। आगे वाले को देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे आंखों से ही पहचानना आना चाहिए। दिमाग लगाओ ना थोड़ा बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ऐसे सारा कुछ मैं ही थोड़ी करूंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं आपको स्मार्ट स्टडी करवा रहा हूं, मैं बिल्कुल स्टार्ट से लेके चल रहा हूं, तो आपको कहीं पर भी मिस नहीं करना है कुछ भी। तो माइनस करो, 170 में से 136 गया, 10 में से 6 गया तो 4, माइनस तो आता है बेटे, आता है ना। चलो ठीक है, 6 में से 3 गए तो 3, यानी कि 34 का अंतर है इन दोनों में, 34 का। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि 34 का डिवाइड किसमें जाता है कि नहीं जाता है। छोटी वाली संख्या में करके देख लो, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छीके 18, 15, यानी 150 तो डायरेक्ट 30 से आ गया, बच गया 4, है ना। 3 15, तो 3 पंजे 15, 5 बार 5 15, 5 चौक 20, इसमें तो पूरा पूरा जा रहा है भाग। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, पहले मैं 34 को छोड़ देता हूं, मैं इसको ऐसे देख लेता हूं, ये है 30 + 4, ये भी सिखाई देता हूं, क्या पता आप सीख जाओ। अब बड़ी संख्या का मुझे इसमें डिवाइड देना है, तो पहले में 30 का करना आसान है ना, 30 में भी 3 का पहाड़ा बोल लेता हूं जब तक 17 नहीं आते या फिर कुछ इसके आसपास नहीं आ जाता। तो 3 पंजे 15, 3 छीके 18, तो इससे ज्यादा हो गया, तो 3 पंजे 15, 5 बार गया, 15 आया, 1 0 दोनों में है, तो यहां 0, 150, यानी कि 5 बार जब मैं टेबल बोलता हूं तो 150 आता है, तो इसको भी 5 बार बोलो, 5 चौके 20, यानी यहां एक 20 आ गया। तो टोटल कितना आ गया? 170। 170 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। चलो ठीक है, अब मैं देके देखता हूं किसमें, 136 ला के देखता हूं। 3 3 9, 3 चौक 12,
4 बार बोलता हूं तो आता है 120। बोल के देख लो 30 का पहाड़ा 4 बार 120 आता है। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 तो ज्यादा हो गया। अब ये जो 4 है इसको भी 4 बार बोलना पड़ेगा। 4 चौक 16, यानी ये कितना आ गया 136। इसमें भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो बस देख लो। अब आप ऐसे भी कर सकते हो जो मैंने तरीका बताया स्टार्टिंग में। आपको अगर दिमाग इतना नहीं चलता तो 136 में 34 का भाग देके देख लो, और यहां पर 170 में 34 का भाग देके देख लो। बस यही होता है स्टार्ट करना। पेन को चलाना सीखो स्टार्टिंग में। अगर कुछ नहीं है ना इतने बड़े बड़े में, तो जो आपका बेसिक तरीका है बचपन वाला वहां ले चलो। धीरे धीरे प्रो हो जाओगे, धीरे धीरे प्रो हो जाओगे, है ना। तो बस करके देखा पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 34 ही इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए। इन दोनों के बीच का मैंने निकाला था क्या, अंतर निकाला था गुरुजी। अंतर आया कितना 34 अंतर आया। या तो ये आंसर होगा या इसके फैक्टर्स आंसर हो गए। एचसीएफ पढ़ रहे हैं और बातों बातों में मजाक मजाक में हमने पूरा एचसीएफ कर भी लिया है ना। यही सब होता है एचसीएफ में। अब मैं आपको एलसीएम पढ़ाऊंगा, फिर एलसीएम पढ़ा दूंगा, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम मिक्स करके बताऊंगा, आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। बस एलसीएम और करवा दूं, उसके बाद तो ना प्रश्नों की झड़ी लगा दूंगा मैं। अब ये कर सकते हो आप। यहां बोले सर यहां तो बैंड बज गई, ये क्या करवा दिया आपने। तो चलो ये प्रश्न मैं आपको दे देता हूं क्या, HW। अभी मैंने अपनी क्लास में नीचे कमेंट्स का ऑप्शन भी ऑन कर दिया है। नीचे देखो रिसोर्सेज का ऑप्शन आता है, उसके पास में डिस्कशन का ऑप्शन भी आता है। तो वहां आप लोग कमेंट कर सकते हो। वहां अगर कोई भी दिक्कत हो इससे रिलेटेड तो नीचे लिख सकते हो, है ना। डायरेक्ट कॉल नहीं करना चाहो, कमेंट ही करना चाहो तो कर सकते हो इसका आंसर। तो बस अभी ये प्रश्न खुद करोगे ना। क्या करोगे इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, है ना, थोड़ा सा बता देता हूं। अंतर निकाल लो इनके बीच का। जो सबसे कम अंतर आपको लगता है उस अंतर में या तो वो अंतर आंसर होगा या उसके फैक्टर्स आंसर होंगे। अब आसपास का देख लो, आसपास के कौन से हैं। 506 और 575 के बीच में अंतर देख लो, है ना। 506 और 575 के बीच में, क्योंकि आसपास का है ना, आपको ऐसे लग रहा है कि इन दोनों के बीच अंतर कम हो सकता है ना। और कौन कौन है आसपास के, ये दोनों हैं आसपास के, तो इन दोनों के बीच में अंतर देख लो। ऐसे नहीं है कि जो लाइन से लिखे हुए हैं उनके बीच में अंतर देखो। आपको अपना दिमाग दौड़ाना है। अभी यहां पर ये छोड़ दो कि मैथ की क्लास चल रही है, ये देखो कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। मैं तो वो ही बता रहा हूं, मैं तो वो ही करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बस मैं यहां ये बता रहा हूं कि आपको ये तो दिखता है ना, आपकी आंखों से ये तो दिख रहा है 506 और 575 ज्यादा आसपास आते हैं बजाय 506 और 1155 के, है ना। ये तो दूर आता है, तो इन दोनों के बीच अंतर कम हो सकता है गुरुजी। तो मैं इनको चेक कर लूं और इसको चेक कर लूं। दोनों में से जिसमें भी अंतर कम होता है, जिसमें भी अंतर कम होगा उस अंतर को या तो उसी को भाग देके देख लो, एक नंबर से नहीं पता चले तो उसके फैक्टर से चेक कर लो। अब आपको चाहे 100 नंबर दे देना, उनमें अंतर देख लो कौन कौन से का अंतर सबसे कम है। चलो गुरुजी सांस तो लो, गुरुजी सांस तो लो, फटाफट बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो। अरे तो यही तो करना है बेच में, और क्या करना है, बताए जाना है। जब तक आप सामने से कुछ पूछोगे नहीं, जब तक सामने से कुछ बोलोगे नहीं, तब तक मैं क्या अलग बताऊं, तब तक तो मैं पढ़ाना ही बताऊं ना। जो हमारे काम आएगा वही सब बताऊं। आपको प्रश्न पूरा दिख रहा है ना, दिखना भी चाहिए। नहीं दिखेगा तो ये पीडीएफ में आपको साथ में अपलोड करवाऊंगा। आज एक्चुअली क्या हो रहा है ना, क्लास का टाइम हो गया है और ये जो सामने कैमरा सेट हो रखा है वो हिल गया ना, बच्चे ने हिला दिया। फिर अभी जो अपनी टीम मेंबर है जो ये सब कुछ देखता है वो आज अवेलेबल नहीं है। तो ये आपके गुरुजी विजय सर, इन्होंने ही सब कुछ सेट करके आपके सामने ये क्लास पेश की है। तो इतना भी अनाड़ी नहीं हूं मैं सब कुछ कर सकता हूं, है ना। तो बस आ जाओ फिर अभी क्लास में। अभी क्या लिखा हुआ है सामने देखो, लैंग्वेज आ गई गुरुजी। लैंग्वेज 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लैंग्वेज देखने को ही नहीं मिली। डायरेक्ट HCF करवा रहे थे सब कुछ, आ गई ना लैंग्वेज। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे ना आगे। तो देखो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 240
एवं 1024 को विभाजित करने पर शेषफल 0 आता है। इसने वही बात बोल दी, लेकिन एग्जाम में जिस तरीके से पूछेगा उस तरीके से बोल दी। क्या बोल रहा है? वो सबसे बड़ी संख्या याद करे जो 240 और 1024 को विभाजित करने पर शेषफल 0 हो, यानी कि इन दोनों को विभाजित करूं तो पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग जाएगा तभी तो शेषफल 0 बचेगा ना। बस इसने थोड़ा सा घुमा दिया। तो देखो आ जाओ, वह सबसे बड़ी संख्या, HCF का मतलब क्या होता है? वह सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक फैक्टर जो तीनों में हाईएस्ट है, सबसे बड़ा तो है, लेकिन वो तीनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, चारों में कॉमन हो। जितनी संख्याओं में HCF पूछे उनमें कॉमन होना चाहिए। तो बस वो संख्या मुझे निकालनी है। इनडायरेक्टली गुरुजी इसने मुझे ये पूछा है, इनडायरेक्टली इसने मुझे ये पूछा है कि HCF निकाल, तेरा काम कर, जो इतनी देर से कर रहा है ना HCF वही कर। अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तेरे को कुछ प्रश्न घुमा के मैं दे दूं, है ना। तो बस HCF अभी तो लैंग्वेज के साथ ही खेला है, थोड़ा सा प्रश्नों के साथ भी खेलेगा, लेकिन आप उसके लिए तैयार तो होने चाहिए ना। तो फिर आ जाओ HCF निकालते हैं। जिस काम में माहिर हैं वही काम करते हैं। 240 और 1024 का HCF निकाल लो। कैसे निकालें गुरुजी? इन दोनों के बीच का अंतर लेके निकाल ले क्या? बड़ा अंतर आ जाएगा, फंस जाओगे। तो मेरा दिमाग ये कह रहा है सर मैं फैक्टरी करके देख लेता हूं, अंतर वाले में तो क्या पता फंस जाऊंगा। इतने बड़े बड़े अंकों का मैं कैसे, इतने बड़े अंक का मैं कैसे तो डिवाइड करूंगा, है? आपने तो कर लिया, आपको तो आता है, पहले 30 का और 4 के टुकड़े कर लिए, पहले 30 का कर लिया फिर 4 का कर लिया। मैं कैसे करूंगा? मैं तो अभी नया नया हूं। तो नए नए हो तो फैक्टर वाले तरीके से करते हैं। देखो 240 सबसे पहले सबको पता है 240 तो टुकड़ा करूंगा, जो मेरे दिमाग में आए वो टुकड़ा करूंगा। क्या मैं तो इतना ही कर सकता हूं गुरुजी, 24 गुना 10 करूंगा। ठीक है, कर ले, तेरे को मना किसने किया है? कर ले, मना कौन कर रहा है? अब 1024 का टुकड़ा कैसे करूं सर? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल वैसे ही चलूंगा जैसे आप सोचोगे ना, बिल्कुल वैसे ही मैं सोचूंगा। तो चलो 1024 का मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। मैंने आपने जो बोला मैंने वो सब याद भी नहीं किया और मेरे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। आप तो सिंपल सा टुकड़ा बता दो। जब कुछ नहीं समझ आए ना, आपको पता चल रहा है लास्ट में कितना है? 24 है ना। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे आपको। लास्ट के 2 नंबर में अगर 2 के स्क्वायर का भाग जा रहा है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, अगर 4 का भाग इसमें जा रहा है मतलब इस पूरे नंबर में 4 का भाग जाएगा। तो मैं 4 का टुकड़ा कर लेता हूं, इसको एक साइड 4 लिख देता हूं, 4 से भाग देके देख लो। 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 256 गुणा 4 ये टुकड़े बने हैं सर जी। एक तो चलो और टुकड़े कर ले, और टुकड़े कर लेते हैं, और टुकड़े कर लूंगा मैं, तो कर लो फिर। ऐसे आप टुकड़े करके इसके HCF निकाल सकते हो। और टुकड़ा क्या करूंगा? 12 दूनी 24, 12 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2। मैं टुकड़े ही कर रहा हूं, कोई बहुत बड़ी रामायण नहीं कर रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। और टुकड़े कर रहा हूं मैं यहाँ। 6 दूनी 12 यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और यहाँ जो 2 गुणा 5 गुणा 2, ये मैंने लिख दिए पूरे टुकड़े जो हो सकते थे, पूरे टुकड़े जो हो सकते थे। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से चल रहा हूं, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूं। मुझे इसके टुकड़े करने थे, मैंने टुकड़े कर दिए। गुरुजी जोर तो अब आएगा आपको 256 के टुकड़े करने में। मुझे चल कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे 256 के टुकड़े करने हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं लास्ट के 2 नंबर देखता हूं, देखो इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या? देखो 56 में 4 का भाग जाएगा क्या? देखता हूं, देखो 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौक 16 जा रहा है 4 का, मतलब ये फिर से 4 से डिवाइड होने के लिए बैठा है। चलो कर लेता हूं। 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 6 बार जा रहा है, 4 छिके 24, 1 बच गया 16, 4 चौक 16, ये गुणा हो रहा है 4 से, ये गुणा हो रहा है 4 से। 4 तो पहले वाला ही है ना। गुरुजी ये तो बहुत सिंपल आ गया, 64 आ गया, 64 आ गया। अब तो मैं कर सकता हूं टुकड़ा। तो कर ले, मना कौन कर रहा है? लास्ट टुकड़े में इधर करूंगा इसके। क्या 64 क्या होता है? 16 चौके 64, तो 16 क्या होता है? 4 चौके 16, है ना, 16 चौके 64। चलो ये तो हो गए, बाकी आगे 2 4 हैं, 4 और 4, 4 ही 4 लिख दिए गुरुजी। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में देखना है ना मुझे हाईएस्ट कॉमन। तो आपको पता चल रहा होगा ये रहा 2 दूनी 4 और ये रहा 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार 4 है वो कॉमन है दोनों तरफ। 2 बार
4 है वो कॉमन है दोनों तरफ, तो ये 4 और ये 4 कॉमन हो गए। देख लेना इधर है, ये रहे 2 दूनी 4, ये रहे 2 दूनी 4, उधर भी 2 बार 4 है। बाकी के सब को छोड़ो, 5 तो इधर है ही नहीं, ये वाला 5 तो इधर है ही नहीं, ये वाला 3 भी उधर नहीं है, सिर्फ 2 से मतलब है। ये 2 बार 2 है, ये 2 बार 2 है, तो ये भी 2 बार 2 है, ये भी 2 बार 2 है। 4 का मतलब 2 दूनी 4 ही होता है ना। यानी मेरा आंसर क्या आ गया? 16। मेरा आंसर क्या आ गया? 16। किसी को भी समझ नहीं आए वो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकता है, नीचे कमेंट कर सकता है। इसमें मैंने ऑप्शन शुरू कर दिया है डिस्कशन का। तो सारी सुविधाएं धीरे धीरे अपने ऐप पे आ रही है। पहले दिन जिस दिन आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की थी उस दिन इतने ऑप्शन नहीं थे ना, उस दिन तो पहली क्लास ही आई थी। आज मैंने डिस्कशन भी चालू कर दिया है, मैंने एक नई प्लेलिस्ट जोड़ दी है, नई प्लेलिस्ट जोड़ दी है जिसमें मैं प्रश्न नए नए डालना शुरू कर रहा हूं। तो ये भी फायदा हो गया। ये तो मैंने आपको बोला ही नहीं था कि मैं आपको प्रश्न दूंगा, लेकिन जुड़े हो ना मेरे साथ, तो आपका जो एग्जाम वाला पोर्शन है उसमें से मैं इसकी आपकी जीके की भी तैयारी करवा दूंगा। साथ में जीके जीएस के प्रश्न भी डालते रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते रहेंगे। आपको तो बस रोज क्विज देना है, फिर धीरे धीरे टेस्ट भी यहीं पर शुरू करवा दूंगा, है ना। अच्छा चल रहा है ना काम? चलो फिर आगे आगे चलो। स्क्रीनशॉट की तो यहाँ जरूरत है ही नहीं सर, आप तो पूरी की पूरी पीडीएफ दे देते हो, स्क्रीनशॉट की कहाँ जरूरत पड़ेगी। थोड़ा प्रश्न घुमा दूं, थोड़ा प्रश्न घुमा दूं जो आपके पेपर में आएंगे ना, ग्रुप डी के पेपर में, एग्जैक्ट वैसे के वैसे प्रश्न में यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बस लगे रहो, जो अब तक सीखा है उससे रिलेटेड मैंने एक प्रश्न बनाया आप लोगों के लिए। क्या है वो? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 245 एवं 1029 को विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। बोले सर बहुत जल्दी घुमाया प्रश्न को, अभी तो यही प्रश्न ऐसे था, अभी घुमा के दे रहे हो। अभी क्या संख्या चेंज कर रहे हो? मैं हूं ना, अभी तो मैं हूं, अभी तो बहुत प्यार से सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन देख लेना, मेरे साथ साथ अगर टास्क कंप्लीट नहीं किए ना, फिर बाद में मैं भी पीछे हट जाऊंगा। चल मैं नहीं हटूंगा पीछे, एक बच्चे की वजह से मैं थोड़ी हटूंगा पीछे। तो बस अभी तक जो रिजल्ट है ना, अभी तक जो क्लासेस चली है, जैसे मुझे पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है, कितने बच्चों ने क्लास देखी है, वो सारा डेटा मेरे पास आ जाता है। अभी तक ये जो तीसरी क्लास आई है, सिर्फ 20 या 30% स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं परसेंट की बात कर रहा हूँ, 20 या 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो रात को 8 बजे क्लास के लिए तैयार बैठे होते हैं, जो हाथों हाथ क्लास लेते हैं। बाकी के 70% कैसे हैं? बाकी के 70% ये हैं कि एक साथ ही देख लेंगे 3-4 दिन की। अरे बेटा जी, शुरू के 2-3 जो क्लासेस हैं तब तक को तो ये लगेगा कि एक साथ देख लेंगे, लेकिन ये इकट्ठी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल ये मौका ना गंवाओ मत बिल्कुल भी। यहाँ से पूरी नींव तैयार हो रही है। अब क्या बार बार बोलूँ आपको, आ जाओ प्रश्न पे वापस। अगली क्लास में मिलेंगे, है ना, अगली क्लास में मिलेंगे तब पूछूंगा। अभी तो मैंने बोल दिया आपको कौन कौन देख रहा है। अभी प्रश्न पे आते हैं। 245 एवं 1029 को विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। तो शेषफल तो 5 बच गया, तो वो संख्या मुझे निकालनी है। तो ये सोच के देखो, मैं 24 में किसी संख्या का भाग देता हूं, ठीक है जी, और शेषफल बच रहा है कितना? 3 बच रहा है। जैसे मैं 3 का भाग देता हूं इसमें, तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, इसमें तो शेषफल बचेगा ही नहीं। मैं इसमें देता हूं कितने का भाग? 24 को छोड़ो, मैं दूसरी संख्या लेता हूं, 26 ले लेता हूं, और 26 में मुझे डिवाइड करना है 3 से। अब डिवाइड करने लगोगे, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 3, 8 जा 24 होता है। शेषफल कितना बच गया? 2। यानी इससे मुझे क्या पता चला कि ये संख्या अगर 24 होती, अगर ये संख्या 24 होती, फिर मैं इसमें 3 का भाग देता, तो 3 अट्ठे 24 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता। ये शेषफल बचता है, ये हमें ये बताता है कि इस संख्या में अगर ये नहीं होता ना शेषफल, तो इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता। अगर मैं ये वाला लॉजिक ही यहां लगाऊं, तो ये वाला लॉजिक ही यहां लगाऊं, तो देखो 5 शेषफल बचना चाहिए। अगर इसमें 5 शेषफल बचता है तो ये संख्या एक्चुअल में 240 होती, तब इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता ना। ये संख्या अगर 240 होती तो पूरा पूरा भाग चला जाता उस संख्या का जो मैं निकालने वाला हूं। 5 शेषफल बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है उसको मैंने कम किया, तो वो पूरा पूरा भाग जाने वाली संख्या आई थी। तो यहां 240,
और यहां पर भी 5 शेषफल बचता है, तो ये संख्या हो गई कितनी, 1024। अब आपको पता चल गया होगा कि वो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें मैं अगर इन दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है HCF। बड़ी से बड़ी संख्या अगर प्रश्न में पूछता है तो HCF निकालना होता है। बड़ी से बड़ी संख्या निकाली आपने, तो जिससे 245 एवं 1024 को विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। तो इस संख्या में मैं करूंगा तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल 5 बचता है, वो तो बचता है। अगर इस प्रश्न में किसी को कंफ्यूजन है तो वो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल ये बताया है यहां पर कि अगर आपको 26 में भाग देना पड़े 3 का और मैं आपको बोलूं कि शेषफल बचता है 2, तो अगर मुझे इसमें पूरा पूरा भाग देना है तो ये 2 माइनस करना पड़ेगा ना शेषफल वाला। तो मैंने यहां भी वही किया है, 5 शेषफल बचता है तो पूरा पूरा भाग देने वाली संख्या में से मैं 5 घटा दूंगा, तो ये ला 240 बच गया पूरा पूरा भाग देने वाला। इसमें से भी मैं -5 कर दूं तो 1024 बच गया। और इन दोनों का HCF क्या आता है पता है क्या आपको? इन दोनों का HCF क्या आता है पता है क्या? ये रहा, इन दोनों का HCF आया 16। तो इसका भी HCF क्या आ जाएगा, वो संख्या कौन सी है, 16। मैंने पीछे वाले प्रश्न को ही थोड़ा सा घुमा के यहाँ रख दिया। इस तरीके से आप HCF निकाल लेना। अगर डेटा में कोई गड़बड़ है आंसर निकालते टाइम, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूं, हो सकता है 1-2 नंबर इधर उधर हो जाए, तो वो भी मुझे बता देना, है ना। तो मेरे पास ये क्या, बाकी इनको बार बार देखने का टाइम नहीं होता है। तो आप चेक करना, अगर कहीं पे भी डेटा में कोई गड़बड़ है, किसी को लगता है इसका 16 आंसर नहीं है, तो वो मुझे बताएगा जरूर। मैं यहां पर आपको तरीके बता रहा हूं इन प्रश्नों को करने के। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तरीके तो स्टार्टिंग से जुड़ना बेटे, क्लासों को मिस मत करना बिल्कुल भी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलो ये रहा कुछ नए टाइप का प्रश्न। क्या है, हमें HCF ही निकालना। सर दिमाग फट गया, HCF सुनते 2 दिन हो गए, तो क्या करें? प्रश्न तो सारे बताऊं ना, तभी तो जाके आपके एग्जाम में होंगे। अब ऐसे प्रश्न घुमा के एग्जाम में दे दिए, सीटीपीटी गुम हो गई फिर, है ना। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है। मैं खुद चाहता हूं जल्दी से जल्दी कोर्स करवाऊं, लेकिन मैं आपके जो एग्जाम का लेवल है ना उसको ध्यान में रख के ही चीजें कर रहा हूं। तो बस यहां मैंने पहले ही बोला था कि सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के बारे में सोचूंगा इस बैच में। अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइड में पढ़ लो बेटा जी, है ना। ग्रुप डी एक ही टारगेट। और आप अगर चाहते हो कि चारों तरफ ही करना, वो गलत तरीका है। हमारे बैच में वो ही बच्चे जुड़े हुए हैं इस बैच में जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं इस बार, जो अपनी बाकी की स्टडी को कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं, उसके साथ साथ 1 घंटा विजय सर पे विश्वास करके यहाँ आ रहे हैं। तो वही बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो आ जाओ, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अपनी स्टार्टिंग की क्लासेज हैं, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। तो आ जाओ यहाँ। HCF पूछा है। HCF का मतलब जितना जल्दी समझ जाओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा कॉमन फैक्टर जो तीनों में है, कॉमन फैक्टर जो तीनों में है वो मुझे देखना है। तो देखो घात, देखो 2 की घात 3 है इधर, यहां 2 की घात 2 है, यहां 2 की घात 3 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका, खुद लगाना दिमाग। इतनी देर जो पढ़ाना वो सारा यहां रिकॉल हो जाएगा। 2 की घात 3 यहां भी है, 2 की घात 2 है, यहां 2 की घात 3 है। तो तीनों में कॉमन क्या क्या है? 2 की घात 2 कॉमन हो गया ना। अरे ये जो 2 की घात 3 है ना, इसको मैं 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 1 भी लिख सकता हूं। इसको मैं 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 1 भी लिख सकता हूं। तो देखो यहां 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2 कॉमन है ना। 2 स्क्वायर कॉमन है ना यहाँ। मतलब पहला जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 2 की घात 2। और इसको हाईएस्ट इसलिए बोला गया है कि आप 2 भी तो कॉमन है इसमें, 2 की घात 1 भी तो कॉमन है, 2 की घात 1 भी तो कॉमन है, लेकिन वो नहीं लिखना। इससे बड़ी संख्या अगर कॉमन है तो वो, इसलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला गया है। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक तो कॉमन आ गया का, तो 2 का तो काम खत्म, 2 को तो अब हमें देखना नहीं है। अब देखो 3 का, देखो 3 की घात 2 है यहां, 3 की घात 5 है यहां, और 3 की घात यहां कुछ भी नहीं है गुरुजी।
यहां कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कॉमन है ही नहीं, तो 3 का टंटाई मेट दो, 3 को हटाई दो, है ही नहीं 3। कुछ लोग बोलेंगे ये रहा 3, हट बेवकूफ, तेरा है ना। चलो ठीक है, ये गंदा जोक था वैसे ना, इसमें हंसी नहीं आई। ऑनलाइन में यही दिक्कत है, खुद ही हंसो, खुद ही बोलो, खुद ही बोलो, खुद ही हंसो। इसलिए नीचे कमेंट में ना अपनी बातें बोल दिया करो, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप मेरे से कनेक्ट होके चल रहे हो। चलो ठीक है, आ जाओ, 3 वाली तो बात ही खत्म हो गई। अब 5 का देखते हैं, 5 का देखते हैं। 5 की पावर यहाँ कितनी है, 1 है। 5 पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 5 की पावर है 1। यहाँ 5 की पावर है 2, यहाँ 5 की पावर है 3, तो क्या कॉमन है, कॉमन है 5 की पावर 1। तो मैंने यहाँ कॉमन ले लिया 5 की पावर 1, तो 5 का भी टंटा खत्म कर दिया मैंने। चलो ठीक है, अब बचा 7, तो 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 7 की पावर 4 है, 7 की पावर 8 है, और 7 की पावर 2 है। तो कॉमन क्या है तीनों में, 7 की पावर 2। कॉमन तीनों में कौन है, 7 की पावर 2। तो 7 की पावर 2 यहां प्रैक्टिस कर लेना, वरना अटक जाओगे। कभी बोलोगे सर आप तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता रहे हो, हाईएस्ट तो 4 है, हाईएस्ट तो 8 है 7 की पावर, लेकिन ये 8 तो है लेकिन कॉमन नहीं है। फैक्टर तो है ये, लेकिन कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर तो 7 की पावर 2 ही आएगा, जो तीनों में आएगा, तो इसका भी टंटा खत्म। अब गुरुजी ये 13 का क्या करना है, ये बताओ मुझे, 13 का क्या करोगे। इसमें बीच वाले में तो 13 है ही नहीं, बीच वाले में तो 13 है ही नहीं, इसका मतलब 13 का तो पहले से ही खत्म है टंटा, जो भी है, चाहे इसके पावर 14 हो, चाहे इसके ऊपर पावर कितनी भी हो। तो इसका पूरे प्रश्न का आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 2। तो 7 की पावर 2 होता है 49 गुणा 5, 2 दूनी 4, ठीक है, ठीक है जी, चलो ठीक है। अब 5 15, 5 चौके 20, यानी कि 20 गुना 49 मेरा आंसर आ गया। अब 20 गुना 49 को और गुना कर लो, 50 दूनी 100, यानी ये हो गया कितना 98, ये आ जाएगा कितना 980 मेरा आंसर आ जाएगा। खुद कर लेना मल्टीप्लाई। मैंने इसको कैसे किया, मैं इसको से देख रहा हूं कि 49 नहीं है, मान लो ये 50 है, तो 50 दूना 100 होता है। अब ये 49 था, मैंने माना था ना 50, तो वो 2 माइनस होंगे, 49 गुना 2, ठीक है, तो ये कितना हो गया 98, 98 के 1 0 लग जाएगा, तो 980 हो जाएगा। ये ट्रिक्स जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे हो जाएगा। मैं इसलिए आप लोगों को अलग से नहीं बता रहा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कैलकुलेशन में, है ना। चाहिए आपको ऐसे ट्रिक्स, चाहिए इस तरीके से जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने की, कमेंट कर देना नीचे, है ना, इस ऐप में नीचे लिख देना या मुझे मैसेज कर देना, यार ये तो अपना बेच है, यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कमेंट से कोई फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होना है। मेरा बस इतना सा ही था, आप लोग इस बेच में एनरोल हो गए, उसके बाद मेरे को बस फ़ायदा उसी से होगा कि आप मेरे को मान के चलो, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे मान के चलो। इस बार सिलेक्शन जितने भी अपने स्टूडेंट है ना, मैथ में मैं पूरे के पूरे नंबर दिला दूँ उनको, बस मेरा उतना ही है। बाकी आप सब जानते हो, जो बेच के आप लोग प्राइस दे के यहाँ आए हो, उतने रुपए में एक बुक भी नहीं आती। पैसा मैटर नहीं करता इस बेच में, इस बेच में मैटर करेगा क्या, आपका सिलेक्शन। वो इसलिए आपके सिलेक्शन से मुझे डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं होना, मेरा फ़ायदा इतना है कि जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ गुरुजी का नाम तो होगा ना, बस वही चाहिए मुझे वही चाहिए। तो आपका तो कोई घाटा नहीं हो रहा सिलेक्शन होने में, कोई घाटा नहीं हो रहा है। मैं बोलो अपने फ़ायदे के लिए हमें अच्छे से पढ़ा रहे हो, मतलब फेमस होना चाहते हो, तो मैं कोई गलत काम करके तो फेमस होना नहीं चाहता है। आपको सिलेक्शन दिला के, आपको उस मुकाम तक पहुँचा के तभी सिलेक्शन तभी मैं फेमस होना चाहता हूँ। तो इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना पहले ही, अगर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो मुझे पहले ही बता देना। और अगर चाहते हो मेरे साथ साथ चलना तो पूरा विश्वास इसमें दिलाओगे, पूरा विश्वास इसमें दिखाओगे बेच में, ठीक है। अब आ जाओ वापस अगले सवाल में। बोले बीच बीच में कमेंट्री क्यों करते हो सर, करना जरूरी है ना, स्टार्टिंग में समझते नहीं है ना। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने, मैं 2-3 बच्चे तो ऐसे देख रहा हूँ जिन्होंने पेमेंट कर दिया, अभी तक एक भी क्लास नहीं ली है। तो वो लोगों के मेरे पास नंबर है, मेरे को पता चलता है कौन कितनी क्लासेस ले रहा है ना। तो ये नहीं चलेगा इसमें पर्सनल, अगर आप सामने से मुझसे बात कर रहे हो ना पर्सनली, तो मैं भी बात कर रहा हूँ पर्सनली सामने से, तो दोनों तरफ से होगा हक। फिर जैसे क्लास नहीं आती है तो आप जल्दी से फ़ोन कर देते हो ना कि सर क्लास कैसे नहीं आई, सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो मेरे को भी हक है, फिर क्लास नहीं लोगे तो मैं भी इधर से कॉल करूँगा, है ना।
घर वालों के नंबर भी दे देना मेरे को, फिर उनको भी कॉल कर दूंगा। अब देखो HCF, इसका क्या होगा जी HCF, देखते हैं। 108, 288, 360 और 36, HCF निकालो। बोले सर जी HCF तो मैं निकाल दूंगा, है ना, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है ये प्रश्न बहुत जल्दी से हो जाएगा सर जी। कैसे? सर जी आपने एक बात बोली थी कि जब HCF निकालना होता है ना, तो जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से किसी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता सर जी। HCF किसी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, और ना जो अंतर आएगा उससे बड़ा हो सकता है। यानी इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 36 है सर जी। 36 है, मतलब इसका 36 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। 36 तो कम से कम आना ही चाहिए, और ये छोटा है ना, तो मैंने इसको पकड़ लिया सर जी 36 को। तो मैं 36 का इसमें भाग देके देखता हूं, पूरा पूरा भाग चला जाता है ना। अब और देखता हूं, देखे 6 चौके 6 आठे 48, तो इसमें भी जाएगा 36 का। कैसे? देखो 36 का टेबल तो नहीं आता मुझे भी, मैं भी इतना ज्ञानी नहीं हूं कि मुझे 36 का टेबल आए। तो मैं ऐसे सोचता हूं कि मैं इसको काट के देख लूं, है ना। 6 6 36 और 6 चौके 24, 6 आठे 48 और 6 एकम 6, 6 आठे 48। पूरा पूरा कट रहा है गुरु जी, ये पूरा पूरा कट रहा है, तो ये भी 36 से कट गया पूरा पूरा, है। चलो गुरुजी, आपके पास तो जो काटा उसको वापस हटाने का ऑप्शन है, तो आप तो कुछ भी कर लेते हो, दादागिरी लगाते हो। लगाऊंगा क्योंकि बेच है ये, है जी। 36 दूना 72, 36 दिया 108, तो ये भी पूरा 36 से कट गया। दिमाग कितना उस टाइम पर आपका अवेलेबल है जिस टाइम आप लोग प्रश्न को अप्रोच कर रहे हो। मैंने बात बताई थी कि कोई भी संख्या है उनमें से जो छोटी से छोटी संख्या है ना, अगर यहां पर 2 लिखा हुआ होता ना, साथ में 2, तो इसका HCF क्या आ जाता है? इसका HCF 2 ही आ जाता। क्यों? क्योंकि इससे तो बड़ा कुछ हो नहीं सकता है, और 2 का भाग इन सब में जा रहा है, तो HCF क्या हो गया? 2 हो गया। इस टाइप के एग्जामिनर प्रश्न दे देगा आपको, है ना। अभी तो यहां 36 आंसर हो गया, और मैं आपके लिए एक प्रश्न इसी स्क्रीन पे बना देता हूं। ये क्या प्रश्न है कि HCF निकालो, ठीक है, किस किस का? 108, 288, 108, 288, है ना, 108, 288, उसके बाद 178 और 2, इनका HCF निकालो। तो बिना सोचे समझे इसका HCF टेक देना क्या? 2। इसका HCF टेक देना क्या? 2। क्यों? क्योंकि आपको एक लाइन समझनी है, एक लाइन समझनी है आपको कि ये जो HCF होता है ना, HCF वो नंबर्स की आत्मा होता है, आत्मा। इस तरीके से समझ लो आप, आत्मा होती है। आत्मा, आपकी आत्मा कहां है? बताओ मुझे। बोले उसके कहीं और रहती है मेरी आत्मा। अरे नहीं, आपकी आत्मा आपके अंदर है। जिसके पास आपने छोड़ रखा है वो तो आपने दिल छोड़ रखा है ना। वो भी आपके अंदर ही है, लेकिन आप पता नहीं कैसे दे के आ गए उसको, आत्मा नहीं दे के आए हो। तो आपकी आत्मा यही है आपके अंदर। उसी तरीके से HCF भी इनके अंदर ही है। तो एक बात बताओ मुझे, ये जो 2 है, ये जो 2 है वो तो अंदर है ही है, इन सब के अंदर 2 है ना कहीं, तो वो कॉमन आत्मा होती है ना तीनों में, वो ये HCF होता है। इतनी देर, इतने 2 दिन आप लोग मेरे से सीख रहे हो, तो क्या सीखा? यही सीखा ना, है ना। तो अंदर होती है आत्मा, किसी के बहकावे में मत आ जाना। चलो आगे चलते हैं फिर। चलो ये वाला, अब मैं ना, अब एक ही एक टाइप के प्रश्नों पे टाइम थोड़ी लगाएंगे। चलो मैं इसको कर देता हूं HW, जो आपके साथ पास PDF आएगी उसमें HDF नहीं, HW लिखा हुआ रहेगा, तो आप इसको करने की ट्राई करेंगे। अंतर देखोगे, ये तो वही प्रश्न आ गया साला, पिछले बार वाला प्रश्न ही है 108, 288, 360, 36, ये तो वही प्रश्न आ गया। तो चलो इसको क्या HW, ये तो हो गया। फिर आगे देखते हैं अगला। ये रहा प्रश्न, ये करोगे आप घर से, खुद करोगे। अंतर देखोगे कितना अंतर आता है जी। और नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, जिसको भी इस प्रश्न में दिक्कत आएगी नीचे कमेंट में मुझे बता देना कि
कहां सी आपको दिक्कत आई है इस प्रश्न में, अंतर देखना है। अंतर में अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है मुझे बोलना है। जी सर जी, चलो ठीक है। अब मैं आगे और बढ़ता हूं, एलसीएम पे चलते हैं। आज शुरुआत कर देता हूं एलसीएम की, क्योंकि एचसीएफ सुनते सुनते आपका भी सर चकरा रहा होगा। चलो, सबने देखा, बहुत मजे से एचसीएफ सबको समझ आ गया। अब जब मैं ये एलसीएम पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊंगा, उनमें एचसीएफ भी होगा, एलसीएम भी होगा, मिक्स में सवाल होंगे। अगर मैंने आपको एलसीएम पढ़ाए बिना ही एचसीएफ के सवाल दे दिए तो अटक जाओगे, इसलिए अभी एलसीएम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालोगे क्या? एलसीएम। सबसे पहले हेडिंग डाली थी एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद आया था डिविजिबिलिटी रूल्स, उसके बाद हेडिंग आई थी एचसीएफ, अब हेडिंग आई है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यही होता है एलसीएम का मतलब। लिख लो। और बोलो सर हिंदी में तो लिखाओ गुरुजी, हिंदी में नहीं लिखाया। चलो, लघुत्तम समापवर्तक। और कुछ सर उर्दू में क्यों लिख रहे हो? हिंदी में लिखो, ध्यान से देखो, ये हिंदी है ना। मेरी इंग्लिश लगती है डॉक्टर वाली लैंग्वेज जैसी और हिंदी लगती है उर्दू जैसी। मेरी गलती नहीं है, मुझे पढ़ाने वालों की गलती है। मैंने तो पूरा ध्यान लगा के पढ़ा था, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरी हैंडराइटिंग उर्दू कैसे बन गई, मेरी इंग्लिश डॉक्टर वाली जैसी कैसे बन गई। लिख लिया आपने? चलूँ आगे? हैं जी, चलो। एलसीएम, ऊपर एक लाइन भी लिखी है गुरुजी, आपने क्या लिखी है? वो लाइन है, एलसीएम वह न्यूनतम संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो। एलसीएम वो संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो। देखो यहां आपको एक चीज समझनी होगी, एचसीएफ तो वो संख्या थी जो सभी संख्याओं के अंदर थी, बताया ना अभी। और एलसीएम वो संख्या है जिससे सभी संख्याएं डिवाइड होगी, अब समझो मेरी बात। एलसीएम सभी संख्याएं उससे डिवाइड होंगी, एलसीएम सभी संख्याओं से खुद डिवाइड होगा। कंफ्यूज मत हो, फिर से शुरुआत से, अभी तक जो बोला वो एक बार भूल जाओ, वापस से आओ। क्या है? एचसीएफ जो संख्या होती है वो तो मैंने आपको बताया कि आत्मा होती है, यानी उससे सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएगी। लेकिन एलसीएम वो होता है जो खुद डिवाइड होगा, यानी एलसीएम को आप मान सकते हो लड़की और एचसीएफ को आप मान सकते हो लड़का। एचसीएफ तो डिवाइड करेगा, एलसीएम डिवाइड होगा। अब समझे मेरी बात? बहुत सारे लाडले समझ गए इस बात को, जो नहीं समझे उस वक्त पे छोड़ दो इस बात को, वक्त के साथ समझ जाओगे। लेकिन आप इतना तो सीख गए कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अब से यही मान के चलो, एलसीएम खुद डिवाइड होगा, एलसीएम होगा खुद डिवाइड, एचसीएफ करेगा डिवाइड। नाम से ही लग रहा है ना, अब लगेगा, नहीं लगता था अब लगेगा। ये ट्रिक समझ लो। देखो, पढ़ने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हमें कुछ चीज़ों को याद रखने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, है ना। हम अकेले पढ़ रहे हैं, बेच के रुपए दिए हमने, है ना। हम किसी भी तरीके से पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है, हमें याद हो जाना चाहिए। चाहे सर आप किसी भी हद तक जाके हमें याद करवाओ। और आपका भी ऐसे, देखो एक चीज़ और, आप ना जब किसी चीज़ को याद करते हो, रटते हो किसी चीज़ को, इसका भाग 2 होगा, इसके भाग 2 होंगे, इसके भाग 2 होंगे, ऐसे रटते हो। ऐसे नहीं रटना है, उस चीज़ की अच्छी सी ट्रिक बनाओ। आपका दिमाग जैसे काम करता है ना, वैसे ट्रिक बनाओ। चाहे गंदी सी ट्रिक बना लो, चाहे अच्छी सी ट्रिक बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में वो चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए,
है ना। बस इसी तरीके से, तो कोई ऑफेंड नहीं होगा, कोई ये नहीं बोलेगा सर इतनी गंदी बात कैसे बोल दी, यहाँ आप ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो। मैं बस आपको याद करवाना चाहता हूँ कोई सारी चीज़ें। तो थोड़े मेच्योर हो जाओ, अभी हम बच्चे नहीं हैं, अभी हम थोड़े बड़े हो गए हैं। हम ऐप के अंदर देख रहे हैं, हम ऐप में सब कुछ समझना चाहते हैं, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप, ये वाली ट्रिक जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, है ना। जो नहीं समझे अब उसका तो मैं क्या बता सकता हूँ, है ना, इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता। पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब इस चीज को सर एक बार समझा भी दो, क्या बोला है आपने, आप बोलते तो हो लेकिन क्या बोला है वो समझा भी दो आप। चलो समझा देते हैं, मैं एलसीएम समझा देता हूं आपको। ये वाइट वाइट देख के ना, वाइट वाइट बोर्ड देख के ना आप ना कंफ्यूज हो गए होंगे, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा आंखों को शांति दे देता हूँ। ग्रीन कलर आंखों को शांति देता है ना, हरियाली। एलसीएम की मैं बात कर रहा था, तो सबसे पहले मैं वो तरीका लाऊंगा एलसीएम का जिसमें हम बचपन में पढ़ा करते थे, वो तरीका लेके आएंगे, वो मैं समझा देता हूं। अभी हम ये पढ़ा करते थे बचपन में गुरुजी कि एलसीएम मुझसे किसी ने पूछा 2, 14, 18, 26, इनका एलसीएम बता दे मुझे, एलसीएम बता दे मुझे ये तो बता दिया सर जी आपने कि एलसीएम खुद डिवाइड होगा, है ना, लेकिन ये है क्या चीज, थोड़ा डिटेल में समझाओ, थोड़ा मेरे पास बहुत टाइम है, थोड़ा डिटेल में समझाओ। तो चलो आ जाओ, हम ऐसे पढ़ा करते थे बचपन में, जितने भी नंबर हमें दिया करते थे उनको हम ऐसे लिखा करते थे। ठीक है जी, चलो सर मान लिया आपकी बात, है जी, आपने बताया, हमने मान लिया, आगे क्या, आगे फिर मैं ये देखूंगा ये सारे के सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करने की कोशिश करता था, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है जी, 2 से डिवाइड होने वाले सब के सब काम तमाम हो गए। चलो अब आगे वाला नंबर क्या है, आगे वाला 3 से होता लग रहा है मुझे, तो एक तो ऐसे का ऐसे रख दिया, 7 में नहीं जाता तो 7 को ऐसे का ऐसा रख दिया, 3 3 जा 9, और ये 13 ऐसे का ऐसा चला जाए। अब देखो अब क्या गुरुजी, अब तो 7 में भी किसी का नहीं जाता, 3 में भी किसी का नहीं जाता, 13 में भी किसी का नहीं जाता, ये तो तीनों के तीनों प्राइम नंबर आ गए, तीनों के तीनों प्राइम नंबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को और इधर जितने भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर दो। कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे, पहले इधर 7 लिख देंगे, फिर इधर 3 लिख देंगे, फिर इधर 13 लिख देंगे, वो भी सही है, लेकिन ऐसे ही देख लो जब लास्ट में किसी में भी भाग नहीं जा रहा हो किसी भी संख्या का, तो इधर वाले जो नंबर है और इधर वाले जो नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बच गया, 2 × 3 × 1 × 7 × 3 × 13। कर लो, जितना दम है उतना लगा के इसको कर लो। ये तो मल्टीप्लाई तो है, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 7 42, 42 को 3 से गुणा कर दो, 13 13 3 39, है ना, और ये हो गया 42, 39 × 42 मेरा एलसीएम हो जाएगा। यही होता है एलसीएम, तो यही होता है क्या। इस तरीके से हम बचपन में एलसीएम किया करते थे। चलो सर ये तो आपने बड़े बड़े नंबर दे दिए, कुछ हल्का सा करके देखते हैं ना। चलो आ जाओ, जिसका आंसर जल्दी से आ जाए। देखो फिर से मैंने नंबर दिया आपको 4, इसका एलसीएम बताओ। अभी बहुत हल्का हल्का मैटर चल रहा है, किसी को लग सकता है बहुत आसान चीजें बता रहे हो, लेकिन ये पढ़ा के ही आगे बढ़ूंगा, चाहे जितना जोर कर लो, चाहे जितना कर लो। वो ब्लर हो गया मैं, ये पढ़ा के ही आगे बढ़ूंगा, है ना। तो बस ये देख लो जल्दी से। अभी मैं करता हूं जो बचपन में तरीका था ना मेरा, मैं उस तरीके से करने की कोशिश करता हूं। अभी तो कुछ ब्लर नहीं हो रहा। चलो लिख लो इनको, 4 16 32 और 36, बचपन वाला तरीका। इसका मतलब बिल्कुल बेसिक से, 2 दूनी 4, 2 8 16, 16 दूनी 32, 18 दूनी 36 कर दिया गुरुजी। आगे बताओ, आगे ये है, आगे ये है
2 से ही करूँगा मैं तो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। चलो सर और करो, और करो, दिखा दो जितने जोहर हैं सारे आज ही दिखा दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये 9 ऐसे का ऐसा। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, फिर से 2 से करो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9 का ऐसा का ऐसा। आगे बढ़ो फटाफट से बढ़ो। 2 1 जा 1 जा 1 जा 9, और मैं इसको 9 को ऐसे का ऐसा ही लिख लेता हूँ क्योंकि बोर्ड भर गया मेरा। 3 3 जा 9 आता है ना। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा ना, वही मेरा एलसीएम होगा। क्या? 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, और 72 72 7 दूनी 14, 144। 144 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो मेरा आ जाएगा कितना? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 288 मेरा आंसर होगा। मैं ट्रिक्स बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं है कि मैं बचपन वाले तरीके में आपको फंसा के रख दूंगा। ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए ना। जो बचपन में चलता था वो सारी चीज़ें तो समझ में आनी चाहिए ना। तो बस वो मैंने आपको बताई है कि एलसीएम वो होता है जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए। यही तो बोला था ना मैंने, एलसीएम में सभी संख्याओं का भाग चला जाए, वही बोला था। तो मैं अभी वही करने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो मैंने बचपन वाला तरीका आपको बताया, लेकिन अभी उस तरीके से सोच के देखो कि देखो सबसे बड़ी संख्या होगी, अगर सभी संख्याओं का भाग जाना है तो सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी, इससे तो बड़ा ही आएगा नंबर, या तो ये आएगा या इससे बड़ा आएगा। ये तो समझ गए हो ना सब लोग, या तो ये आएगा या इससे बड़ा आएगा। अब देखते हैं, अगर 36 ही आंसर आए तो 4 का भाग 36 में जाता है, 4 9 36 जाता है। 16 का नहीं जाता, 32 का नहीं जाता। तो मुझे अब ऐसा नंबर बनाना है जिसमें 16 का भी भाग जाए, 32 का भी जाए और 36 का भी जाए। तो उसके लिए मैं ये वाली चीज करता हूं, 288 आया है ना। अब देखो 288 में 16 का भाग जाएगा, नहीं जाए तो मुझे बता देना। देखना 16 एकम 16, बच गया कितना? 12। 16 8 बार जाएगा, जो भी है इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये बात है सीधी सी, है ना। 18 बार जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? आप करके देख लेना इसको, नहीं जाए तो। बात है सिर्फ भाग जाने। और 32 का देके देख लो, इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, है जी। चलो ठीक है, चलो सर आपकी बात मान गए। अब कुछ ट्रिक्स बताओ, कुछ तरीके बताओ जिनसे मैं इनको आसानी से कर सकूं। मुझे इतने लफड़े नहीं चाहिए, बताता हूं ना, वो भी बताता हूं। तो देखो सीधी सी बात, सबसे पहला एलसीएम की मैं ट्रिक्स बता दूं। मिटाना तो कुछ है ही नहीं ना, आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में चलते हैं। एलसीएम की कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता दूं, यही बता देता हूं मैं, ग्रीन पेज पे बताता हूं ना एलसीएम की ट्रिक्स। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है ट्रिक्स वाली। क्या? जैसे मैं आपको नंबर दूं, ट्रिक्स के लिए आप नंबर समझना कि ये मैंने आपको नंबर दे दिए, है ना, ये मैंने आपको नंबर दे दिए। अब मुझे निकालना है इनका एलसीएम। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, पहली ट्रिक है ये, पहली ट्रिक यानी कि हमें नंबर पहचानने हैं। कैसे पहचानोगे देखना। 24 का सबसे बड़ी संख्या देख रहे थे ना अपन, सबसे बड़ी संख्या या फिर उससे बड़ी संख्या एलसीएम हो सकती है। तो सबसे बड़ी संख्या यहां है 48, तो 48 में 24 का डिवाइड पूरा जाता है क्या? 24 2 जा 48 जा रहा है। 12 का 4 बार जा रहा है। 6 का देख लो, सबका डिवाइड जा रहा है। अगर ट्रिक नंबर 1 क्या है? अगर सबसे बड़ी लिखना है, ये सबसे बड़ी संख्या में
संख्याओं का भाग जाता है तो सबसे बड़ी संख्या ही LCM होगी। ये पहली ट्रिक है। मैं आराम आराम से क्यों लिख पाता हूँ यहाँ, क्योंकि ये बैच चल रहा है मेरा अपना, है ना। तो YouTube सेशन में इतना टाइम नहीं रहता, बैच में बहुत टाइम रहता है, तो लगे रहो, है ना। आ जाओ फिर। ये उतार लिया, साथ साथ उतारना भी चाहते हो, नोट्स बनाना चाहते हो तो अच्छी बात है, साथ साथ में नोट्स बना लिया करो, अच्छी चीज़ है वो। बाकी बाद में तो मैं PDF देता ही हूँ ना, तो उस PDF से उतार लोगे, फिर पेंडिंग रह जाएगा काम। तो ट्रिक नंबर 1 हो गई ये वाली। अगर सभी संख्याओं का भाग जा रहा है सबसे बड़ी संख्या में, इसका मतलब वो बड़ी वाली संख्या ही LCM हो जाएगी सीधी। अब आगे वाली ट्रिक क्या है, ये है, मैं अभी इसमें लिख देता हूं ट्रिक नंबर 2। ये तो समझ आ गया क्या वो बड़ी वाली संख्या ही क्यों है, बड़ी वाली संख्या ही क्यों होगी। अब देखो जादू, एक तरीके से मैं आपको जादू ही सिखा रहा हूं। अगर आप समझदार हो, आपको पता होगा कि मैं इन चारों नंबरों को एक साथ लिखूंगा, उसके बाद LCM निकालूंगा, और मैं यहां जल्दी से आंसर निकाल पा रहा हूं, तो ये एक तरीके से जादू ही है। लेकिन कब, जब आपका दिमाग इस तरीके से काम करेगा तब। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूं इसमें, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं इसमें, मैं आपको बोलूं 10 और 20 का LCM बताओ, तो फटाफट से आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर 20 है। जल्दी से पता चल जाना चाहिए इसका आंसर 20 है, क्योंकि बड़ी वाली संख्या 20 है और 10 का भाग 20 में जाता है, इसका मतलब यही LCM होगा। अगर मैं आपको ये बोल दूं 10, 20, 40 और 80, ये नंबर मैं आपको दे देता हूं, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसका LCM 80 होगा। आपको LCM ऐसे लिख के करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो आपके दिमाग तक पहुंच रहा है ना। 10 का भाग 80 में पूरा पूरा जाता है, 20 का भी पूरा पूरा जाता है, 40 का भी पूरा पूरा जाता है, यानी 80 जो है वही मेरा LCM हो गया। कुछ करना पड़ा क्या? बचपन वाले तरीके से बिना बैच ज्वाइन किए अगर आप LCM करने बैठते तो एग्जामिनर तो चाहता ही यही है। LCM के सवाल क्यों देता है कि आप उसी तरीके से इन सवालों को करो, आपका टाइम वेस्ट हो जाए, यही चाहता है बस। एग्जामिनर को अपना दुश्मन समझो। जो चीज आपको बिना इधर उधर से सीखे ही ऐसे लग रहा है कि मैं तो कर सकता हूं, वो तरीका तो अपनाना ही नहीं है। वो जानता है कि आपको ये वाला लंबा वाला तरीका आता है, इसलिए वो वैसा ही सवाल देगा कि आप लंबे वाले तरीके में फंसो। इसलिए यहां आपको मेरी जरूरत पड़ने वाली है ये तरीके सीखने के लिए। अब समझे मेरी बात, मैंने बैच क्यों लॉन्च किया है। और एक चीज और, YouTube पे भी बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी, लेकिन वो लेवल अलग हो जाएगा फिर वहां एग्जाम का, उसमें फंसोगे तो वैसे ही रह जाओगे। यार मुझे जंग लड़नी है 10 साल के बच्चे से, है वो तो 10 साल का हल्का सा बच्चा है, मुझे उससे लड़ाई करनी है मान लो, तो मैं तैयारी उस हिसाब से क्यों करूं? 25-30 साल वाले बच्चे से, हट्टे कट्टे लड़के से किसी से लड़ना है, उस हिसाब से तैयारी करके और उसके मैं मार दूंगा तो उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। या फिर चलो वो तो हो जाएगी, ठीक है, या फिर मेरी तैयारी हो ही गई वो 20-30 साल वाले लड़के से लड़ने वाली, तो मैं उसी से लड़ लूंगा ना, जाके इस बच्चे से क्यों लड़ूंगा? तो फिर तो मुझे उसी तरीके से, अगर तुम्हारी हिम्मत है कि आपको उसी से लड़ना है जाके, तो बच्चों के साथ क्यों उलझते हो? एक एग्जाम्पल बताया, इससे ये मत समझ लेना सॉरी ये ग्रुप डी वाली बच्चों वाली थोड़ी है, नहीं बेटा, बात वो नहीं होती। हर एक चीज का एक तरीका होता है बस। IAS की तैयारी करने जाओगे तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, CGL की तैयारी करने जाओगे उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, यहाँ का तरीका अलग है, तो बस वही लेके चल रहा हूं मैं। चलूँ आगे, चलो आगे वाले ट्रिक देखते हैं, ज्यादा ज्ञान मत दो सर, आगे वाला तरीका बताओ। चलो आगे वाले तरीके पे आ जाओ। है इसमें क्या है, देखो 5 का भाग 30 में चला गया, 15 का तरीका, 15 का भाग 30 में जाता है, लेकिन गुरुजी 20 का नहीं जा रहा। ऐसी स्थिति में क्या करना है, इन दो का तो जा रहा है, मतलब ये दो तो छोड़ो,
जिनका डिवाइड जाता है उनको तो छोड़ो, बच गया कौन? 20। अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें 30 का भी भाग जाए और 20 का भी जाए, वो पहला नंबर। ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन वो पहला नंबर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मतलब जो सबसे छोटा मल्टीपल है जिसका भाग दोनों में जाए। देखो 30 दूनी 60 होता है, इससे छोटा तो कोई मल्टीपल है नहीं, तो 30 दूनी 60 हो गया 2 बार गुणा करने पर, तो 20 चौके 60 भी तो होता है 4 बार गुणा करने पर। आप 20 का, समझ गए ना क्या बोल रहा हूं, उस नंबर को उतने से मल्टीप्लाई कर दो जितने से ये दोनों का कॉमन मल्टीपल आ जाए। ये चीज ऐसे समझो, आप ऐसे समझो जैसे मैंने आपको ऐसे टेबल लिख दिया, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 10, 12, 14, 16, इस तरीके से मैंने 2 का टेबल लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया कितने का? 4 का लिख दिया, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 20, 24, 28, 32, ऐसे करके चलो। मैं थोड़े बड़े लिखता हूँ ना तो बोर्ड भर जाता है जल्दी से। फिर मैं लिख देता हूँ 5 का 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरीके से। चलो 3 को क्यों छोड़ दिया, 3 का भी लिख देता हूँ मैं, ये 5 का है ना। चलो इतने में समझ जाओगे। देखो अब मैं ये बात कर रहा हूं इसमें कि मुझे ऐसा नंबर बताओ पहला, चलो वो भी देखते हैं दोनों में क्या क्या कॉमन आता है। इसमें 4 4 कॉमन है, फिर 8 8 कॉमन है, फिर 12 12 कॉमन है, फिर 16 और 16 कॉमन है। तो ये तो है कॉमन मल्टीपल्स। ये सारे जितने मैंने लाइन खींची है ना, अलग अलग कलर से खींच देता हूं आपके लिए। ये जो लाइन खींची है मैंने, देखो ये 4 और 4 दोनों में कॉमन है। उसके बाद आगे वाली लाइन खींच देता हूं मैं, अलग कलर कहां से लाऊं, तो इसमें ज्यादा कलर इतने दिखते ही नहीं है। 8 और 8 वाला, ठीक है जी। उसके बाद 12 भी है ना दोनों में कॉमन, तो चलो 12 कॉमन कर देते हैं, अलग कलर ले लेते हैं, ये रहा 12 12 कॉमन। उसके बाद 16 कॉमन है ना, तो 16 कॉमन ले लेता हूँ, अलग कलर ले लेता हूँ, ये रहा 16 और 16 कॉमन। आपको बस इतना ध्यान देना है, यहाँ जो लाइन यहाँ कलर बन गए हैं, यहाँ हमें ये देखना है कि कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन है इनमें दोनों में। कॉमन मल्टीपल 4 है, 8 है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले टेबल की बात नहीं कर रहा। फिर 12 कॉमन है, लेकिन मैं आपसे ऐसे पूछूं कि सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन है, सबसे छोटा कौन सा है इनमें से, तो सबसे छोटा तो 4 हो गया ना। उसी तरीके से मुझे सबसे छोटा ऐसा कॉमन मल्टीपल देखना है जिसमें दोनों का भाग जाए, तो 30 दूनी 60, 20 का ये चला गया। ये ट्रिक समझ आ गई आपको? तो ये है ट्रिक नंबर 2, इसका मैं आपको लिखा देता हूं। अब मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों टेबल में कॉमन क्या है, एलसीएम क्या है इन तीनों में, यानी मैं अगर आपको ऐसे बोलूं 2 4 और 5 का एलसीएम बताओ, 2 4 और 5 का एलसीएम बताओ क्या है। 2 4 और 5 का एलसीएम देखो, बहुत जोर आएगा आपको। यहां पर 5 में तो सबसे पहले जो 20 है ना, इधर भी है 20, इधर भी है, और 2 दहे 20 होता है ना, 20 2 के टेबल में भी है, 2 10 जा 20, तो 20 2 के टेबल में भी है। मतलब 20 जो है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो पहला मल्टीपल है जो तीनों में कॉमन है। अगर आप बोलोगे 10 तो 2 के टेबल में भी आता है, 5 के में भी आता है, लेकिन 4 वाले में नहीं आता ना, 10 4 वाले में नहीं आता, तो बस वही बात है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दूसरी ट्रिक ये है कि जब मैं लिख ही देता हूं,
मैंने ये लिखा है यहां कि जब किसी एक संख्या का भाग बड़ी वाली संख्या में नहीं जाए और बाकी सभी का चला जाए तो क्या करना है, तो वो छोटे से छोटा मल्टीपल देखना है वो छोटे से छोटा मल्टीपल देखना है जिसमें दोनों का भाग चला जाए, जिसमें दोनों का भाग चला जाए। दो लंबी हो गई सर क्लास। अरे तो हो गई, थोड़ा सा देख लो, है ना। तो ये वाली चीज मैंने आप लोगों के लिए लिख दी। आगे वाला बस एक चीज और बता दूं मैं आपको ना, एक चीज और बता दूं, फिर उसके बाद इस क्लास को यहीं एंड करेंगे ना। एलसीएम मैंने आपको बता दिया, एचसीएफ आपको बता ही दिया। आगे वाली क्लास में एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का ट्रिक देखेंगे। और वो आगे वाली जो ट्रिक है ना, वो ऐसी ही ट्रिक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये समझ आ गया ना सबको? ये समझ आ गया। मैं खुद इसलिए लिखता हूं ताकि आपके दिल तक पहुंच सकूं, आपको चीजें समझा सकूं, वरना मैं ये पहले से भी लिख के लगे आ सकता था। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो पहले से नहीं लिखनी चाहिए। अब मैं ऐसे बोलूं, देखना अगला एग्जाम्पल, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 मैं ले रहा हूं 2, 14, 28, 13। ये मैंने एक नंबर की सीरीज ले ली। मैंने आपसे बोला इसका एलसीएम क्या होगा। मैंने आपसे कहा कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे इसका एलसीएम? देखो सबका भाग जा रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या कौन है? 28 है। ठीक है। अब इस 28 में 2 का भी भाग जाता है, 14 का भी जाता है, 14 2 जा 28, तो 2 का भी जाता है, 14 का भी जाता है, और 28 का तो जाता ही जाता है। बचा है 13। और आपको 13 को देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये ऐसा नंबर है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। तो जब ऐसा नंबर जिसमें किसी का भाग नहीं जाए ना, तो बेटा जी उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इससे। बस उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इससे। अब समझे बात? तो जब कोई प्राइम नंबर दिख जाए, सीधी सी बात है, जब कोई प्राइम नंबर दिख जाए, प्राइम नंबर भी समझाऊंगा आगे, सारी चीजें बताऊंगा, बस यहां प्राइम नंबर नाम आ गया ना तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि प्राइम नंबर वो होता है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। जब कोई प्राइम नंबर दिख जाए तो उसको, सिंपल सी भाषा में लिख रहा हूं, सीधा गुणा कर दो। बाकी आगे कल समझेंगे, बाकी आगे कल की क्लास में और डिटेल में समझोगे। ठीक है जी। ये रही तीसरी ट्रिक। जब भी प्राइम नंबर आ जाए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ना ऐसा होना चाहिए कि आपकी क्लासेस आपको बोर ना करे, है ना। अपनी बातें चलती रहेंगी, और ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, रोज़ रोज़ ज्ञान की बातों की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्लास को बहुत लंबा नहीं खींचते हुए मैं इस क्लास को यहीं ख़त्म करूँगा। बस एक शिकायत आप लोगों से है कि मैं जब भी मैसेज करता हूँ, चाहे हो सकता है आप थोड़ा लेट देखो मैसेज, उसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। कल मैंने एक मैसेज भेजा था सबके ग्रुप में, सबके मैसेज पे डायरेक्ट एक साथ मैसेज जाते हैं कि जिसको भी दिक्कत हो रही है कल की क्लास एक्सेस करने में, तो वो मुझे रिप्लाई करे कि सर सही चल रही है या गलत चल रही है। क्योंकि एक बच्ची का मैसेज आया मेरे पास, बोली सर वो कल वाली क्लास सही से नहीं चल रही। तो अब बाकी बच्चों से मैं पूछूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहां से सब कुछ सही है, हो सकता है उस बच्ची के फोन में दिक्कत हो, है। तो मैं सबसे आप लोगों से ही तो पूछूंगा। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, कोई सीरियस ही नहीं ले रहा। तो जब मैं सीरियस नहीं लूंगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी रिलेशनशिप होता है ना, वो 2 वे होता है। जैसे मैं आप लोगों के इतना सोच रहा हूं तो आप भी सोचोगे। मैं जब भी आप लोगों को मैसेज करूंगा आप मुझे मैसेज का रिप्लाई करोगे। समझ गए मेरी ये बात? तो थोड़ा सा इसके बेच की जो
खासियत है इस बैच की। मुख्य खासियत क्या है कि हमारा कॉन्वर्सेशन हमेशा बना रहे, ये इस बैच की खासियत है। बाकी लोग पढ़ाने वाले सबको पता है, इधर उधर सबको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल दे रहा हूँ ना मैं, तो इस चीज़ का तो लिहाज रखो। तो सब रिप्लाई किया करो। अब इस क्लास के बाद मैं फिर से मैसेज करूँगा, मुझे रिप्लाई मिलने चाहिए। जिन्होंने रिप्लाई किया इसका मतलब है उन लोगों ने क्लास देखी है, और मैं आपके साथ स्क्रीन ये डेटा शेयर कर सकता हूँ, मुझे पता चलता है किस किस ने क्लास नहीं ली है। तो वो चीज़ में ना सोचे कि नहीं लेंगे, एक साथ ले लेंगे। तो बस इस क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूं। एलसीएम मैंने यहां सिखाने की कोशिश की है, इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। अभी इसके क्वेश्चन नहीं किए, तो किसी को यहां तक कोई दिक्कत आ रही है तो, और है ना, इसमें आज जो आपको मैं दूंगा, जो आज आपको पीडीएफ मिलेगी, इस पीडीएफ में पीछे का सारा होगा। इस पीडीएफ में पहली, दूसरी और तीसरी क्लास इस पूरी पीडीएफ में होगी। आज के क्लास नोट्स होंगे और उसके साथ में ये पूरी पीडीएफ होगी जिसमें 50 पेजेस हैं। पूरा का पूरा आप लोगों को दे दूंगा, है। तो जितना भी आज तक है ना पेंडिंग काम सारा कंप्लीट कर लो। कल संडे था इसलिए कल क्लास नहीं आई, और आप जितने भी संडे आएंगे, किसी भी संडे को क्लास नहीं आएगी। उस संडे को या तो टेस्ट होंगे या फिर उस संडे को ऑफ होगा। तो उस संडे को मेरे को कोई मैसेज ना करे रात को, सर क्लास नहीं आई, क्लास नहीं आई। तो ये तो कॉमन सेंस होता है कि एक बार बता दिया तो फिर उसका बार बार नहीं पूछते। तो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ रूबरू होके, आप लोगों से डायरेक्ट बात करके, स्पेशली आप लोगों के लिए क्लास लाके। तो इसी बात के साथ मैं चलता हूं, मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गुस्सा नहीं रहता हूं, सामने से लाइट आती है ना थोड़ी, मेरी आंखें ऐसे हो जाती है, मैनेज कर लिया करो, और बाकी बताते रहा करो जो भी दिक्कत है वो। ठीक है।